आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली भाग 2 का अध्याय संख्या 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो कि पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं, हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। हम इसी चैप्टर का एक पार्ट वीडियो हम पहले बता चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह जो है अध्याय संख्या 8 का दूसरा पार्ट वीडियो है। पहले पार्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन बताए थे और दूसरे पार्ट वीडियो में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि शेष 25 क्वेश्चन हम इस पार्ट में बताएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मैसेज के रूप में मिल जाए। तथा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। मतलब बिरजू महाराज के जो पिता थे वो हनुमान जी का जो प्रसाद है क्यों मांगे थे। तो नौकरी छूटने हेतु, यानी कि नौकरी छूट गया था, उसके लिए वो हनुमान जी का प्रसाद मांगे थे। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौकरी छूटने हेतु। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। दिल्ली में जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल था, जिसमें कि पंडित बिरजू महाराज अपना म्यूजिक सीखे थे, एक तरह से कह सकते हैं कि अध्ययन किए थे। तो वह जो स्कूल था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल, वो किनका था दिल्ली में। तो वह जो स्कूल था वो निर्मला जी का था। दिल्ली में जो स्कूल था वो निर्मला जी का था, इसलिए 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। यानी कि जब बाबूजी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय पंडित बिरजू महाराज की जो आयु थी, जो अवस्था थी, उम्र थी, वो कितने वर्ष की थी। तो उस समय वो 9.5 साल के, 9.5 वर्ष के थे जब बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो अवस्था थी, उनका जो उम्र था 9.5 साल का था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था, अंतिम प्रोग्राम था, वो मैनपुरी में था, इसलिए 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। यानी कह रहा है कि जब उनका अंतिम प्रोग्राम जब वो देखने के लिए गए थे तो उस समय पंडित बिरजू महाराज की जो बाबूजी की उम्र थी वो कितने वर्ष की थी। तो उस समय उनके बाबूजी का उम्र जो था 54 साल था, 54 ईयर्स, 54 साल का था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी 54 साल के थे। चलिए, अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी वो किनसे मिली थी। तो बिरजू महाराज के पिताजी से उन्हें तालीम मिली थी, इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहे। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। बिरजू महाराज जब गंडा बांधे तो बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपया। उन्होंने 500 रुपया का दक्षिणा के रूप में राशि अर्पित किया था, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। ये जो पहले पार्ट में भी इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 साल की उम्र में। जब बिरजू महाराज का उम्र 27 वर्ष का था, जब वो 27 वर्ष की अवस्था में थे, तो उनको संगीत नामक नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। बिरजू महाराज की शादी जो हुई थी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी।
पंडित बिरजू महाराज की जो शादी हुई थी वो कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष के उम्र में हो गई थी, इसलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के जो शागिर्द हैं वो शाश्वती हैं, शाश्वती। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज के शागिर्द शाश्वती हैं। अब हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि रश्मि वाजपेयी संपादक है, रश्मि वाजपेयी जो संपादक है किस पत्रिका का संपादक है? रश्मि वाजपेयी, तो रश्मि वाजपेयी जो है नटरंग पत्रिका का संपादक है, नटरंग पत्रिका, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका का। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, चलिए अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि रश्मि वाजपेयी है, यहाँ पे रश्मि वाजपेयी जो है नटरंग पत्रिका का जो संपादक है रश्मि वाजपेयी, वो एक प्रकार का क्या है? तो नृत्यांगना है। क्या है? नृत्यांगना, वे भी नृत्य करते थे। तो रश्मि वाजपेयी एक प्रकार का नृत्यांगना थे। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज जो है क्या थे? तो वो जो थे एक प्रकार का कथक नर्तक थे, कथक नर्तक, या हम नर्तक भी सिर्फ बोल सकते हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज जो थे एक नर्तक थे। अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार है वो किसने लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज जो थे किस लड़के को डांस सिखाते थे? वो लड़का का क्या नाम था जिसे पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे? तो उसका जो नाम था सीताराम बागला था, सीताराम बागला, सीताराम बागला को ही पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे, इसलिए 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला है शाश्वती, ऑप्शन नंबर बी है अनुराधा, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गा और ऑप्शन नंबर डी है रश्मि वाजपेयी। तो चारों में से पूछता है कि इनमें से कौन जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, मतलब कि उनसे डांस नहीं सीखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुराधा। अनुराधा जो थी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, जबकि शाश्वती, दुर्गा और रश्मि वाजपेयी इस तीनों जो थे पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन, एक होते हैं गुरु और गुरु की पत्नी को कहा जाता है गुरुवाइन। तो कहता है कि पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी वो कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ ही थी। ठीक है, उनकी माँ जो ही थी उनको शिक्षा देने का कार्य करती थी। तो इसलिए 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। अब चलिए, अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? या फिर इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? दोनों तरह से पूछ सकता है। पहला कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, या बिरजू महाराज के चाचा का नाम। शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे, शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज के चाचा थे। तो इसलिए 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका जो है उसका संबंध है जो है किससे है? तो नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म ऑप्शन नंबर बी से है। ठीक है, नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है, रंग कर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? लखनऊ जब बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जब लखनऊ गए थे तो उनकी मुलाकात किनसे हुई थी? तो उनकी जो मुलाकात हुई थी वो कपिला जी से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात कपिला जी से हुई थी, इसलिए 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे?
जब बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए, मतलब कि उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, तो उस समय उनकी अवस्था, उनकी उम्र जो थी क्या थी, तो उस समय उनकी उम्र मात्र और मात्र 8 वर्ष की थी जब वो नृत्य कला में पारंगत हो गए, परिपूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए। तो किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 वर्ष की अवस्था में, यानी 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किए हैं। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई तो उस समय बिरजू महाराज की जो उम्र थी क्या थी, तो उसी क्वेश्चन को ऐसे करके पूछा है। तो दोनों जो क्वेश्चन है सेम ही है। तो उस समय उनकी जो आयु थी, उनकी जो अवस्था थी 9 वर्ष की थी। बिरजू महाराज जिस समय 9 वर्ष के थे उसी समय उनके पिता का देहांत हो जाता है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो 9 वर्ष की अवस्था में। चलिए अब हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। बिरजू महाराज को संगीत भारती यानी कि संगीत से नृत्य से जोड़ने में किनका सबसे ज्यादा अहम योगदान था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपिला जी का। कपिला जी ही कह सकते हैं कि एक प्रकार से बिरजू महाराज को संगीत भारती में दिलचस्पी दिलाए, संगीत भारती से जोड़ने का कार्य किए। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 45 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थीं, यानी बिरजू महाराज की जो संतान थे वो कितने थे, तो बिरजू महाराज के मात्र 2 संतान थे, ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज की 2 संतान थे, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।